नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 दिसंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। घाटे से उबरने को 435 रूट होंगे बंद, प्राइवेट बसों के लिए बनेगी रियायती पास नीति। हिमाचल प्रदेश सरकार निजी बसों के लिए भी रियायती बस पास बनाने की नीति पर काम कर रही है। स्कूल, कॉलेज, ITI व विवि के छात्रों की सुविधा के लिए इस नीति पर अभी विचार चल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि HRTC का युक्तिकरण किया जाएगा। इसके तहत चालक, परिचालक सहित अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 435 घाटे के बस रूटों को बंद कर निजी ऑपरेटरों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि HRTC का कुल घाटा 2200 करोड़ है। हर महीने 70 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। सरकार निगम को साल में 780 करोड़ का अनुदान देती है। राज्य चयन आयोग को भेजा पटवारी की 645 पद भरने का प्रस्ताव, जगत सिंह नेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार पटवारियों के 645 पदों को भरेगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद इन पदों को भरने का मामला राज्य चयन आयोग को भेजा गया है। आयोग ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा के तपोवन स्थित परिसर में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पटवारियों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त पटवारियों की सेवा ली जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों के लिए सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय सीमा तय कर दी है। समय पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत करने और उन पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने पटवारियों की भर्ती नहीं की, जिस कारण आज इनकी भारी कमी हो गई है। CM सुक्खू ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला के निकट दाड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 3.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। ये प्रयोगशाला 938.44 वर्ग मीटर में फैली हुई है, जिसमें 234.61 वर्ग मीटर में प्रयोगशाला भवन का निर्माण किया गया है। इसके बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए किया जाएगा। इस बहुमंजिला भवन में बिजली, जल आपूर्ति के साथ अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे इस प्रयोगशाला के संचालन में सहायता मिलेगी। प्रयोगशाला में पानी और अपशिष्ट जल की गुणवत्ता जांच, वायु गुणवत्ता निगरानी और सूक्ष्म जीव परीक्षण के लिए अलग-अलग अनुभाग बनाए गए हैं, जिससे विभिन्न पर्यावरणीय परीक्षण और निगरानी कार्य गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित किए जा सकेंगे। भवन में सैंपल संग्रहण कक्ष, रसायन व कांच सामग्री भंडारण कक्ष, रिकॉर्ड कक्ष, मीटिंग हॉल और कर्मचारियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे कार्यों का निष्पादन सुगमता पूर्वक किया जा सकेगा। CM सुक्खू बोले, पात्र लोगों की पहचान को 5 साल के लिए बनाए जा रहे हिम कार्ड। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पात्र लोगों के पहचान के लिए 5 साल की अवधि के लिए हिम बस कार्ड बनाए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में नई व्यवस्था शुरू होगी। लोगों से सिर्फ कार्ड बनाने का शुल्क लिया जा रहा है। 17,000 लोगों ने प्रदेश में कार्ड बना लिए हैं। लोकमित्र केंद्रों में भी सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों की महिलाएं परवाणु और पठानकोट के आसपास कम किराए की योजना का लाभ उठा रही हैं। दिव्यांगजनों की श्रेणी में भी कई अपात्र शामिल हो गए। इसके चलते सरकार ने योजना में बदलाव किया है। हिम बस कार्ड को हिम परिवार पोर्टल से भी लिंक किया गया है। इससे पात्र व्यक्ति का हर ब्यौरा सरकार के पास परिवार की जानकारी सहित उपलब्ध रहेगा। रेरा चीफ की नियुक्ति में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की बिल के विरोध में विपक्ष का वॉकआउट। भाजपा विधायक दल ने सुक्खू सरकार द्वारा लाए गए विधेयक भू संपदा विनिमयन और विकास हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार न तो संविधान को मानती है और न ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को महत्व देती है। इसलिए सरकार आज ही ऐसा कानून लेकर आई है जो रेरा चीफ के नियुक्ति में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को समाप्त कर दे। सरकार को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भी भरोसा नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने हर बार की तरह विपक्ष पर ना पढ़कर आने की टिप्पणी की। वो स्वयं कितना पढ़ते हैं और कितने ज्ञानी हैं, वो पूरा देश देख चुका है। हिमाचल प्रदेश 3 साल से उनके पढ़ने लिखने का खामियाजा भुगत रहा है। MLA हंसराज मामले में नया मोड़, पीड़िता ने भाजपा कांग्रेस पर लगाए आरोपी को बचाने के आरोप। भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ चल रहे पॉक्सो मामले में नया मोड़ आ गया है और पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी कर
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और भाजपा नेतृत्व दोनों पर ही आरोपी को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है। एक भावुक वीडियो में पीड़िता ने कहा कि उसे ये जानकर गहरा दुख हुआ कि आरोपी विधायक को मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ से कथित तौर पर फोन आया था। उसने सवाल उठाया कि जब आरोपी को राज्य के सर्वोच्च कार्यालय से इस तरह की पहुंच और संरक्षण प्राप्त हो तो न्याय कैसे हो सकता है। पीड़िता ने कहा कि जब उसे सबसे ज्यादा संस्थागत सहारे की जरूरत थी तब राजनीतिक तंत्र ने उसे अकेला छोड़ दिया। इन आरोपों ने अभियोजन की स्वतंत्रता और मामले में संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर गंभीर चिंता बढ़ा दी है। निर्मंड कॉलेज भवन निर्माण में देरी पर सरकार को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुल्लू के निरमंड में सरकारी कॉलेज भवन के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर संज्ञान लिया है। भवन निर्माण कार्य में हो रही देरी पर अदालत ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने ये जनहित याचिका कुल्लू की ग्राम पंचायत भालसी के प्रधान से प्राप्त एक पत्र के आधार पर दर्ज की है। अदालत को बताया गया है कि कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 35 बीघा भूमि आवंटित की गई है। ये भूमि शिक्षा विभाग के नाम पर दर्ज है। बावजूद निर्माण कार्य में अत्यधिक देरी हो रही है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए संबंधित प्रतिवादियों को अगली तारीख तक आवश्यक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी। 8 साल की दैनिक वेतनभोगी सेवा पूरी करने वालों को वर्क चार्ज का दर्जा हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने राज्य सरकार के 12 मई 2017 के आदेश को रद्द करते हुए 4 सप्ताह के भीतर सूरजमणि मामले में निहित आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। विभाग ने याचिकाकर्ताओं को वर्क चार्ज दर्जा देने से ये कहकर मना कर दिया था कि विभाग में वर्क चार्ज समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ता मूल रूप से दिसंबर 1996 में आईपीएच विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त हुए थे और उनकी सेवाएं 2007 में नियमित हुईं। दैनिक वेतनभोगी बेलदारों को 8 साल की सेवा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन के साथ पूरी करने के बाद वर्क चार्ज दर्जा प्रदान करना था। पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, दिशा निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग ने 500 पशु मित्र नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक पशुपालन विभाग ने सभी संयुक्त निदेशकों और नियंत्रक अधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विभाग ने बताया है कि 14 अगस्त को जारी पशु मित्र नीति 2025 के तहत मल्टीटास्क वर्कर के रूप में पशु मित्रों की नियुक्ति की जानी है। सरकार ने 28 नवंबर को 500 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की थी। निदेशक पशुपालन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित पशु चिकित्सालयों में पशु मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। पूरी प्रक्रिया पशु मित्र नीति 2025 के प्रावधानों के अनुसार ही की जाए। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया 15 फरवरी से पहले पूर्ण कर ली जाए। आदेश की प्रति पशुपालन विभाग के सचिव को अवलोकनार्थ भेजी है। जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश सरकार आपदा के पैसे से मंडी में मनाने जा रही है जश्न। हिमाचल प्रदेश सरकार सदन और सदन के बाहर जवाब देने से पूरी तरह से बच रही है। 2 साल से जिन प्रश्नों को विधानसभा में पूछा जा रहा है, आज भी उन प्रश्नों का उत्तर सूचना एकत्रित की जा रही है, दिया जा रहा है, मिल रहा। प्रदेश सरकार पूरी तरह से उत्तर देने से बच रही है। ये बात बुधवार को विधानसभा सदन से बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि विधायकों का यह हक है कि वो विधानसभा में प्रश्न पूछें और उसका जवाब हासिल करें, लेकिन सरकार उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रही है। स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार जवाब ही नहीं दे पा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से मंडी में मनाए जाने वाले 3 साल के जश्न पर कहा कि प्रदेश सरकार आपदा के पैसे को जश्न पर खर्च करने जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा सदन के बाहर नारे लिख की तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दौरान बुधवार को भोजनावकाश में कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों मंत्रियों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार से एनपीएस की राशि वापस करने, श्रम कानून को वापस लेने सहित अन्य मांगे उठाई गईं।
कांग्रेस विधायकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का पैसा जारी नहीं किया है और नेता प्रतिपक्ष सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट में लिए गए फैसले की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस देने का फैसला लिया था, जिसे जयराम ठाकुर बदलना चाहते हैं। विधानसभा सत्र मांगों को लेकर ओबीसी संघर्ष समिति ने निकाली रैली। धर्मशाला में मांगों को लेकर ओबीसी संघर्ष समिति के सदस्य बुधवार को फतेहपुर से रैली निकालते हुए जोरावर स्टेडियम पहुंचे। ओबीसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष सौरभ कौंडल ने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 35 वर्षों में अभी तक ओबीसी समाज का आरक्षण लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ओबीसी वर्ग का आरक्षण लागू करे। उन्होंने जताया कि यदि इस विधानसभा सत्र में उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो अगले विधानसभा सत्र में वो 2 दिन सदन की कार्यवाही नहीं होने देंगे। जोरावर में विद्यार्थी परिषद ने किया उग्र प्रदर्शन, जमकर धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को जोरावर स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन ने उस समय उग्र रूप ले लिया जब प्रदर्शनकारी गेट को खोलकर विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। इस पर मौके पर मौजूद पुलिस जवानों को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में कई जमीन पर गिर गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को कुछ पर लाठियां भी भांजनी पड़ी। इसके बाद 4 सदस्यों को पुलिस के कर्मी पंचायत भवन में खींच कर ले गए। झड़प में 3 से 4 कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। काफी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण बना रहा। विद्यार्थी परिषद बेरोजगारी, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला सहित अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया। हिमाचल हाईकोर्ट पीएसकेएल में गड़बड़ी का बड़ा मामला, 8 हफ्ते के भीतर बराबर वेतन देने का आदेश है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के परिचालकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने परिवहन निगम को आदेश दिए कि वो परिचालकों को क्लर्कों के बराबर का वेतनमान प्रदान करे। कोर्ट ने परिवहन निगम को आदेश दिया कि वो 1 अक्टूबर 2012 से 1 जनवरी 2016 की अवधि के लिए परिचालकों के पद के लिए वही वेतनमान जारी करे जो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 24 अक्टूबर 2013 के कार्यालय आदेश के तहत क्लर्कों को दिया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने कांगड़ा सहकारी बैंक में पदोन्नति के लिए डीपीसी करने की दी अनुमति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक केसीसीबी को ग्रेड 4 से 3 में पदोन्नति के लिए नई विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की कार्यवाही करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने 31 दिसंबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना नई डीपीसी के आयोजन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने रोक लगाते समय प्रतिवादी बैंक को प्रबंध निदेशक के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी कर ये भी पूछा था कि हाईकोर्ट द्वारा डीपीसी को अंतिम रूप देने से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए क्यों न उसके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। हिमाचल में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, सरकार की ना के बीच आयोग पूरी तरह से सक्रिय। हिमाचल प्रदेश में बेशक अभी पंचायती राज चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन के पास 8 लाख बैलेट पेपर और 11,247 के करीब बैलेट बॉक्स पहुंच गए हैं, जिनको संबंधित ब्लॉक को भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार तय समय पर सामग्री को लाया गया है। मंडी जिला की 555 पंचायतों में आगामी समय में चुनाव होने हैं। अभी पंचायतों के पुनर्गठन और रोस्टर जारी नहीं हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी उपायुक्तों को चुनाव की सामग्री उठाने के आदेश दिए थे। इसके तहत 8 लाख बैलेट पेपर, 11,247 बैलेट बॉक्स और 3 लाख के करीब चुनाव आयोग के बैग जिसमें सामग्री बंद होनी है, मंडी पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रशासनिक अधिकारियों से नोक-झोंक, दृष्टिबाधितों पर बरसा सरकारी रोब। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दृष्टिबाधित संघ ने छोटा शिमला में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। यहाँ तक कि डीएसपी और एसडीएम के साथ तू-तू मैं-मैं भी हुई। इस दौरान दृष्टिबाधित सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई। धरने पर बैठे दृष्टिबाधितों ने मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। दृष्टिबाधित संघ बीते 771 दिनों से बैकलॉग की भर्तियों की मांग पर धरना दे रहा है और साथ में पेंशन बढ़ोतरी की भी मांग कर रहा है। अब दृष्टिबाधित संघ ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर सचिवालय के सामने आत्मदाह किया जाएगा और 10 दिसंबर से आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। कोटखाई में भड़की भीषण आग, 50 कमरे राख, 8 परिवार बेघर, 7 करोड़ रुपए का नुकसान है।
हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भीषण अग्निकांड हुआ है। गरावक पंचायत के अंतर्गत बड़वी गांव में हुए भीषण अग्निकांड में 8 परिवारों के 2 बड़े मकान जलकर खाक हो गए। इन 2 मकानों में 50 कमरे थे, जिनमें रखे जेवरात, कपड़े, जरूरी दस्तावेज और घरेलू सामान सहित सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। पीड़ित परिवारों को करीब 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की शुरुआत प्रकाश सावंत के मकान से हुई। अचानक उठे तेज धुएं और लपटों को काबू करने में परिवारजन असमर्थ रहे। कुछ ही मिनटों में आग फैल गई। पीड़ित परिवारों में प्रकाश सावंत, प्रताप सावंत, बालवीर सावंत, सुरेश सावंत, मूरतु देवी पत्नी जोबन दास, राजेंद्र, प्रवीण और अमित के परिवार शामिल हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।